हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबशर। सो गाइस, डेली सुबह उठते हैं, भारत ने 3-4 सैंक्शन ठोके होते हैं मालदीव पे, और आज भी ऐसा ही हुआ है। भारत के सैंक्शनों से भाई मालदीव की मतलब पटी पड़ी है। क्या हुआ है? भारत ने 35% सब्सिडी भी रोक दी मालदीव के छूटे पसीने। भाई एक और काम भारत ने कर दिया है। 35% सब्सिडी मतलब भारत देता था किसी चीज पर या मुख्तलिफ चीजों पर। तो देखते हैं क्या सीन हुआ है। पहले सारी वीडियो समझेंगे, बाकी आखिर पे हम भी बात करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भाई मुझे ये समझ नहीं मालदीव में लाइक मार मार के मुझे मेरी बैंड बजा दी है। सीरियसली वॉइसों को भी कोई जगह सुख नहीं आती होगी। मुझे जितना लग रहा है ना, जिस तरीके का ये सिस्टम चल रहा है ना, कहीं ये ना लिखा हुआ आ जाए एक था मालदीव। सही बात है। इनफोटेक का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। प्राइवेट एजेंसीज के बाद अब भारत सरकार ने भी धीरे धीरे मालदीव को सबक सिखाने की प्रोसेस शुरू कर दी है। अब तक तो भारत सरकार ने मालदीव को लेकर कोई भी कठोर निर्णय नहीं लिया था। बस मालदीव के राजदूत अली नासिर मोहम्मद को समन भेजकर एक मीटिंग ली, जिसमें जयशंकर साहब ने मालदीव के युवा मंत्रियों के वाहियात हरकतों को लेकर उन्हें खूब लताड़ा था। लेकिन अब ये सुनने को मिल रहा है कि भारत सरकार ने मुफ्त खोरों को राशन पानी देना बंद कर दिया है। और मेरे हिसाब से तो भारत ने ये कदम तभी उठाना चाहिए था जब पहली बार मालदीव में इंडिया आउट के नारे लगे थे। खैर देर से ही सही, लेकिन भारत सरकार ने ये फैसला लिया, ये मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। वैसे बात हो रही है मालदीव को मिलने वाली सब्सिडी की। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, सिवाय चीन और पाकिस्तान को छोड़कर, तो इन सबको भारत की ओर से बहुत सी सहूलियतें मिलती रहती है। फिर चाहे अनाज हो या दवाइयाँ, भारत सस्ते से भी सस्ते दरों में इन पड़ोसियों को अपना सामान बेचता रहता है, ताकि इन देशों को महंगे दरों में यूरोप से प्रोडक्ट ना खरीदने पड़े। लेकिन आपने भी देखा है कि इन देशों को पड़ोसी कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि पड़ोसी तो वो होता है जो सुख हो या दुख हर परिस्थिति में अपने साथी देश के साथ खड़ा रहता है। जैसे कि आज की तारीख में रूस, इजराइल और फ्रांस भारत के साथ है, जिन्हें भारत इतना कुछ देता भी नहीं, इसके बावजूद वो भारत के साथ है। लेकिन जिन्हें इतना कुछ मिल रहा है वो मात्र अकड़ दिखा रहे। खैर अब इसी अकड़ को भारत ने 2 दिन में ही उतार दी। आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, इसके मुताबिक भारत ने मालदीव को दी जाने वाली 35% की सब्सिडी स्थगित कर दी है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन भारत शुरू से ही मालदीव को चिकित्सक दवाइयाँ यानी जेनेरिक मेडिसिन में 35% की सब्सिडी यानी डिस्काउंट देता आया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेडिसिन एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर देश है, इसलिए भारत अपने सभी पड़ोसी देशों को मेडिसिन में हमेशा से छूट देता आया है। बल्कि कोरोना के दौरान तो भारत ने मालदीव को जहाज भर भर के फ्री में वैक्सीन सप्लाई की थी। आपको बता दूं कि मालदीव का लगभग हर एक अस्पताल भारत के ही मेडिसिन पे काम करता है। बीते साल ही मालदीव ने करीब 465 करोड़ की दवाइयां भारत से आयात की थी। इसके अलावा मालदीव के सैकड़ों युवा हर साल भारतीय विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। भारतीय शिक्षक दशकों से मालदीव के द्वीप स्कूलों में बड़ी संख्या में कार्यरत है। इसके अलावा भारत सरकार हमारे यहाँ पढ़ रहे मालदीव के कई छात्रों को स्कॉलरशिप भी देती है। 2019 के बाद तो हर साल हजारों की संख्या में मालदीव के लोग अलग अलग सेक्टर से जुड़ी ट्रेनिंग के लिए भारत आने लगे। इतना ही नहीं तो मालदीव के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में 65% हिस्सेदारी तो भारतीयों की ही है। एक सर्वे के मुताबिक मालदीव के लगभग 400 डॉक्टरों में से 125 से अधिक डॉक्टर्स तो भारतीय ही है। यानी आप गौर से देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, अनाज, रोजगार और स्कॉलरशिप, इन सब के लिए मालदीव भारत पे ही निर्भर करता है। इसके बावजूद इन बेवकूफों को भारत से ही दुश्मनी मोल लेनी है। खैर अब भारत ने भी कह दिया है कि कोई सब्सिडी नहीं, कोई फोकट वाला राशन नहीं। जो दाम इस समय यूरोप के लिए लगे हैं, वही अब मालदीव के लोगों के लिए भी लागू किए जाएंगे। वैसे भी ऐसे पड़ोसियों का क्या फायदा जिन्हें पड़ोसी धर्म ही पता नहीं। आप बताइए दोस्तों, क्या हमें मालदीव जैसे देशों को सब्सिडी पर दवाइयाँ देनी चाहिए या फिर कभी नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद। यार वीडियो खत्म। यार मैं देखो सीधी बात करता हूँ, मैं गलत को गलत बोलता हूँ, सही को हम सही बोलते हैं। सीधी सी बात है।
बेशक जो भी है वो मुस्लिम कंट्री है जो भी है, लेकिन भारत जैसा उसने गलत किया है, हम उसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गलत कोई भी हो ना भाई, वो गलत ही होता है, और उसने भारत के पीठ में खंजर खोबा है भाई, और भारत अब उसको सही करेगा भाई, सीधी सी बात है। मतलब मालदीव खाया उसने भारत का है, सीखा भारत से है, अच्छा दवाइयाँ भारत की खाई हैं, हर चीज भारत ने उसके लिए की है, उसके लिए भारत लड़ा है। उस पर अगर कब्जा होने लगा था, तख्ता पलटने लगा था, भारत ने उससे उसको बचाया। हर मामले के बाद भी मालदीव ऐसा करे, मैं कहता हूँ उसने अपना सब कुछ खो दिया भाई, समझो ये। अरे यार पानी तक फ्री इंडिया देता रहा, उसको पानी की कमी हो गई थी। कोरोना वैक्सीन कितनी फंडिंग भारत ने फ्री की है उसको यार, क्या बोल 250 मिलियन की फंडिंग, क्या कुछ किया है। 2018 में 1.4 बिलियन की फंडिंग ये ऐड दी है। दूसरी बात ये, अगर डॉक्टर इंडियंस निकल जाए ना उधर, तो डॉक्टर की कमी हो जाए। 400 डॉक्टर में से 125 डॉक्टर भारत के, तो आप अंदाजा लगाओ, खुद सोच लो। टीचर उधर पढ़ा रहे हैं, मालदीव के बच्चे इधर भारत में आके इंजीनियर डॉक्टर ये बन के भारत से जाते हैं, ताकि वो सीखते मतलब भारत से है। उनका देश ही भारत पे चल रहा है भाई। तो फिर भी कहें कि भारत ऐसा है वैसा है, सब्सिडी अब खत्म की है ना। अब जो दवाई इनको 65 की पड़ती थी, अब पूरे 100 की पड़ेगी। जो 65 रुपए की दवाई थी वो अब 100 की ले, मजे करें यार। अभी अगर आलू 100 रुपए किलो होता था ना, फर्ज करो 65 रुपए किलो होता था ना, 65 अभी 100 का मिलेगा। ये चीजें अब मालदीव तुम्हें भुगतनी पड़ेंगी, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया, बहुत गलत किया। और ये उसके अवाम को भी भुगतनी पड़ेगी, जो बड़ी कैंपेन चलाते थे, इंडिया के खिलाफ कैंपेन चलाते थे। सही बात है भाई, इंडिया के अब इनको पता चलेगा। बड़ा मोइजू भी अब जगह से एक जगह पे बैठेगा नहीं, उसको भी कोई जगह अब सुख नहीं आएगी भाई। मोइजो गया है चाइना, उन्होंने कख भी नहीं दिया, उन्होंने कहा निकलो, उन्होंने बोला वो भारत का निकलो। चाइना समझ रहा है कि कहीं मेरी वजह से खराब ना हो जाए भारत, मतलब मुझे भी बॉयकॉट शुरू फिर से न कर दे भारत, तो उसकी फटी पड़ी है। चाइना अभी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो उसको अमेरिका को करके देता है, सब कुछ करता है ना, तो उसको काम और खराब होगा। अभी ये मामला इतना बढ़ गया, ब्लंडर इतना बड़ा मालदीव ने किया ना, कि चाइना ने साथ दिया ना, अगर इस टाइम मालदीव का इंडियंस फिर से बायकॉट चाइना शुरू कर देंगे। ये बात अगर आप खुद अंदाजा लगा, ऑल इंडिया का बायकॉट मैं कहता हूँ बिलियंस ऑफ डॉलर का 2020 दुनिया का सबसे खतरनाक अगर कोई बायकॉट है ना, तो वो इंडियंस का बायकॉट है। सबसे खतरनाक, करते ही दिल से बायकॉट है, और देश नहीं कर सकते ऐसा बायकॉट। चाइना को घुटनों पर ला दिया था उनका इतना बायकॉट 2020 में जब सोच लो कि क्या घटना हुई थी। तो ये सीन है गाइस, आपके सारे मामले के ऊपर क्या कह रहे हैं? भारत ने सही किया, गलत किया है, सब्सिडी रोककर? प्लीज कमेंट में बताना। अपना बहुत गाइस ख्याल रखिएगा। तो यार